जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है मेल मिलाप करना। आइए हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 9वां अध्याय। फिफ्टी 50 वचन है, हम पढ़ते हैं। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे। अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। मेल मिलाप से रहने के लिए हमें ये नमक रहना चाहिए। ये वचन के अनुसार हमें मालूम होता है और हमें शिक्षा मिलती है कि जैसे नमक हमारे भोजन में स्वाद डालता है, बहुत कम मात्रा में नमक हमको चाहिए भोजन में, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ही हमारे जीवन में भी मेल मिलाप से रहना, मेल मिलाप का गुण वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम लोग प्रार्थना करते। हे हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं ये तेरे वचन के लिए प्रभु जी। आज का दिन हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज दिन भर प्रभु जी तो हमारे साथ में तो बातचीत कर, हमारे जीवन को प्रभु तो शांति बना के रखने के लिए, मेल मिलाप में रहने के लिए तो हमें तेरा अनुग्रह दे, ऐसी तुझे विनती याचना करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। उसी प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों 12 और 14 वचन। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यहाँ पर पवित्रता के खोजी हो ऐसा लिखा है, और हम लोगों को ये व्यक्तिगत रीति से हम अपना जिम्मेवार है। हम हमारे जीवन की तरफ देखें कि हम कितना पवित्रता का जीवन बिताते हैं। ये दुनिया के जितनी भी बातें हैं हमारे साथ में होती है, हम लोग देखते हैं, इस सब बातों के लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं है, लेकिन हम हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत जिम्मेवार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि तुम पवित्रता की खोजी बनो। बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, हम उसके पास में नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को परमेश्वर के पास में जाने का है। प्रभु यीशु मसीह को हमको उसके संगति में हमको जीवन बिताने का है वचन के अनुसार। इसीलिए हम लोगों को खोजी बनना है, पवित्रता की चौकसी करना है। मेल मिलाप का जीवन हमें बिताना है। हमें देखना है कि हम क्या मेल मिलाप कर रहे, क्या हम लोग उस ये मेल मिलाप के अगेंस्ट में बातें कर रहे, ये हम लोगों को देखना है। हमें मसीही जितने भी है विश्वासी, प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, सामर्थ्य परमेश्वर है हमारा, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है।
हमारे जीवन से मनुष्य को ही वो इस्तेमाल करेगा। क्या हम उस योग्यता के बने हैं क्या कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे? अगर हम मेल मिलाप का संदेश नहीं देते हैं तो हमें कोई तो दूसरा हमें इस्तेमाल कर रहा है, ये बात हमें जान लेना चाहिए और प्रभु से माफ़ी मांगकर प्रभु के सेवा में हमको आगे बढ़ना है। और देखते हैं हम दूसरे वचन, यशायाह 9 और 7 में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। और हम लोग देखते हैं सबोपदेशक 10 और 4 में लिखा है, यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े अपराध रुकते हैं। यहाँ पर मनुष्य का जो व्यवहार है अभी इस समय में हम लोगों को देखना है कि हमें हमारे इसमें जो क्रोध है, जो हमें एक दूसरे के प्रति क्रोध आता है, गुस्सा आता है, हमें वो नाश कर देता है, नाश के ओर लेके जाता है। इसलिए अगर कोई हमसे यहाँ पर लिखा है हाकिम मतलब कोई अधिकारी है जिसके अंडर हम काम करते हैं और घर में जब हम रहते हैं तब ऐसी कुछ बात होती तो हम लोगों को क्या करने का है? खामोश रहने का है, सहन करने का है। इसलिए कि परमेश्वर की महिमा होती है, उसको हम आदर देते हैं, हम लोग शांति से हम लोग रहते हैं। अभी देखते हैं हम लोग रोम 12 और 18 में, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखे। जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हम लोगों को, जहाँ तक मतलब कितना हमें सहन शक्ति है हमारी, वहाँ तक हम लोगों को क्या करने का है? मेल मिलाप ही करने का है। और कोई भी दूसरा जो बात है जो हमें अलग कर सकती है, हमें हमारे काम में हमें रोकती है, रुकावट लाती है, ऐसे सब कार्य हम लोगों को दूर करना है हमारे जीवन से और हमें मेल मिलाप भी करना है। याकूब की पत्री 3 और 17 में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। परमेश्वर का ज्ञान, इतनी सब बातें हैं इसमें हमने देखा है, कितनी बातें हमारे जीवन में हम लोगों को मतलब उस लानी है और कितनी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर लिखी है। पर जो ऊपर से जो ज्ञान है, ये दुनिया का ज्ञान नहीं, लेकिन ऊपर से ज्ञान आता है। पवित्र शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल हम पढ़ते हैं, हमें ऊपर से वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। ये दुनिया का ज्ञान वो नहीं है, उससे फर्क है। अति उच्च प्रकार का ये ज्ञान है, वो तो पहले पवित्र होता है। वह जब वो ज्ञान जो है हमें भी पवित्र रहने के लिए हमें सिखाता है। पवित्र है वो, ये दुनिया का नहीं है, वो अलग है। वो परमेश्वर के बारे में हम लोगों को सिखाता है, उसके गुणों के बारे में, उसके आचरण के बारे में, हम कैसे हम लोग मसीह जीवन बिताएंगे उसके बारे में ये ज्ञान हमको सिखाता है। और फिर दूसरा है मिलनसार, बहुत ही मिलनसार रहता है वो, अति कोमल रहता है, मृदु है वो, अपने शब्द
हमारा सब कुछ जो भी कुछ हमको करने का है वो सब कुछ बहुत ही कोमल रहता है और अच्छे फलों से लदा रहता है। अच्छे फल, शांति, आनंद, प्रेम, प्रीति, आदर, सम्मान, ये सब बातों से लदा हुआ रहता है और पक्षपात और कपट रहित होता है। पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर का ज्ञान कभी भी पक्षपात नहीं करता है, क्योंकि वो कपट ही नहीं करता है। कपट नहीं करता है किसके भी बारे में। ये सब मनुष्य को शोभा देता है, ये सब मनुष्य करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है जिसको प्राप्त हुआ है वो कभी भी ऐसे नहीं करते हैं। इसलिए हमको परमेश्वर का ज्ञान जो ऊपर से आता है, अति पवित्र, अति श्रेष्ठ ज्ञान, वो हमें हासिल करना है। उसके अनुसार ही हमको हमारा जीवन व्यतीत करना है। फिर हम लोग देखते हैं नीति वचन 12 और 14 वचन में, सुजन मन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। सुजन मतलब अच्छा जन, अच्छे जिसके विचार है, जिसका अच्छा मन है, वो अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। हमारे जो वचन है ये भलाई को उत्पन्न करते हैं, ये अच्छाई को उत्पन्न करते हैं, और जो हमारे मन से जो वचन निकलेंगे वो वचन के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। और ऐसी हिंदी में ऐसी कहावत है, जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। वचन के अनुसार हम लोग अभी पढ़ेंगे मत्ती 5 और 9। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम परमेश्वर के पुत्र हैं। सब परमेश्वर कभी भी भेद, कभी भी कपट, कभी भी वो पक्षपात नहीं करता। जितनों ने यीशु के ऊपर, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है, वो सबको परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। रोम 14 और 19 में लिखा है, इसीलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। क्या हम एक दूसरे का सुधार कर रहे हैं? क्या कैसे व्यवहार कर रहे हैं हम एक दूसरे को? अगर हम किसी को देखते हैं तो क्या हमारे मन में विचार आता है? किस प्रकार का विचार हम लोग करते हैं? हम लोग मसीह हैं, हमारा स्वभाव मसीह के जैसा होना चाहिए। यीशु के समान हमें बनना है, यीशु के गुणों को हमें अपनाना है, यीशु के जैसे हम लोगों को इस दुनिया में हमें चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सेत में धर्मी ठहराया है। जैसे यीशु की धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता अब हमारी धार्मिकता है। हमारी अपना कोई भी धार्मिकता नहीं है। हमने यीशु मसीह को परिधान करा है। हम यीशु के पीछे चलने वाले हैं। हम यीशु मसीह हमारे लिए अपनी जान उसने सूली पर दी है। उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया है।
उसने अपना पूरा पूरा प्रायश्चित दिया है, पूरा दाम उसने हमारे लिए चुकाया है और वो तीसरे दिन जीवित हुआ है। इसलिए हम लोग धर्मी ठहरे हैं, धर्मी बनाया है और हम लोग स्वर्ग के राज्य में उसके साथ में हम लोग जाने वाले हैं, उसके साथ रहने के लिए जाने वाले हैं। तो हम लोगों को कैसे जीवन बिताना चाहिए, किस प्रकार का जीवन बिताना चाहिए, ये धरती पर हम कितने भी हम पवित्र बनेंगे, कितने धार्मिकता का हम लोग जीवन बिताएंगे, फिर भी वो धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता तक हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए परमेश्वर पिता ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि हमें पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और उसके लहू बहाने से ही हमारे पापों को हमें क्षमा मिली है, छुटकारा मिला है और हम यीशु के राज्य में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, जो कोई विश्वास करके यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो, ऐसा लिखा है, एक दूसरे से, फिर दूसरे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। आज हमें यीशु के शिष्य बनना है, यीशु के शिष्य बनना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को हमको ग्रहण करना है, एक दूसरे को हम लोगों को बर्दाश्त करना है और एक दूसरे को हमको सच्चे दिल से हमको प्यार करना है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आइए हम अपने मन को, हमारे जीवन को इस दिन के लिए हम प्रभु के सानिध्य में रहेंगे, हम प्रार्थना में टाइम बिताएंगे। आने वाले दिनों के लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, उसको मिलने के लिए तैयार होने के लिए उसका अनुग्रह हम पर बना रहे और हम व्यक्तिगत रीति से हम यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने हम लोग जब खड़े रहेंगे, तब हमें किसी भी प्रकार का दोषी हमको नहीं ठहराया जाएगा। वचन के अनुसार हम लोगों को दंड की आज्ञा नहीं होगी। हम लोग जीवन में प्रवेश कर चुके हैं यीशु के द्वारा। हम स्तुति प्रशंसा करते ये सब वचनों के लिए, वचन आशीषों के लिए, आज के दिन के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ और सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।